छोटे साहब ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद को फुल डेवलप कर दिया मैं, आईटी सेक्टर बना दिया, वो आ गया, ये कंपनी आ गई, वो कंपनी आ गई, वो कंपनी आ गई। किसकी जमीन पे बनाए? किसकी जमीन पे बनाए? बाहर की कंपनियों को वो जमीन जो वक्फ की थी किसने अलॉट की, ये सवाल हमारा है। किसकी जागीर थी कि आपने इस्तेमाल कर लिया? वक्फ की जायदाद। वक्फ की जायदाद हुकूमत तो यतीम समझी, खुद मुसलमान उसको वक्फ को मुर्दा समझ चुके हैं। तेलंगाना कायम होने के बाद असेंबली में रिकॉर्ड पेश किया गया जिसमें यह बताया गया कि तेलंगाना में 77,000 एकड़ जमीन मौजूद है वक्फ की। रिकॉर्ड में, कहीं और नहीं, असेंबली में यह बात पेश की गई कि 77,000 एकड़ जमीन वक्फ की यहां तेलंगाना में मौजूद है। आज से 4 महीने पहले का सर्वे उसी रिकॉर्ड में बताया जाता है कि 23,000 एकड़ जमीन वक्फ की मौजूद है। सवाल है 55,000 एकड़ जमीन गई कहां? कहां गई? किसकी जागीर थी कि आपने इस्तेमाल कर लिया? धरानी पोर्टल लाकर वक्फ की जायदादों को तबाह बर्बाद कर दिया। और हमारे छोटे साहब, नाम नहीं लेता, मालूम ना, बड़े साहब एक है, छोटे साहब एक। छोटे साहब ये बोल रहे हैं कि हैदराबाद को फुल डेवलप कर दिया मैं, आईटी सेक्टर बना दिया, वो आ गया, ये कंपनी आ गई, वो कंपनी आ गई, वो कंपनी आ गई। किसकी जमीन पे बनाए? किसकी जमीन पे बनाए? बाहर की कंपनियों को वो जमीन जो वक्फ की थी किसने अलॉट की, ये सवाल हमारा है। वो जो तरक्की हुई है वो भी हमारी देन है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा करके बनाया गया है। मौरिसी जायदाद बाबा दादा की रही, बाजू वाला एक ईंट आगे ला लिया तो अस्तिना चढ़ा के आंग पे चले जाते उसके, जाते नहीं जाते? एक ईंट आगे आ गया तो 55,000 एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिया गया और हम खामोश हैं। वक्त आया है जवाब देने का, वक्त आया है जवाब देने का। किसी की तायद मुखालिफत मकसद नहीं। आप अपने गोल को समझिए, आप अपने वजूद को समझिए। जब आप एहसास दिलाएंगे इंशाअल्लाह आगे खुद ब खुद रास्ते बनेंगे। वक्फ की जायदादों के ताल्लुक से जमीयत उलमा ये मुतालबा कर रही है कि जो ज़मीन बच गई है, जो चले गई, वो तो गई, लड़ेंगे उसको भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह कोर्ट में लड़ेगी, वापस लेने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। लैंके हुल्स की ज़मीन सुप्रीम कोर्ट में कई करोड़ की जायदाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन नहीं डाल सकी और तेलंगाना गवर्नमेंट हार गई। कई हजार करोड़ की ज़मीन बता रहा हूं आपको मैं, कई हजार करोड़ की। इसीलिए कह रहे हैं कि जो बच गई, कम से कम वो ज़मीनों को दीनी काम करने वालों को, मजहबी काम करने वालों को, मस्जिदों को, मदरसों को और जो मुसलमानों के वेलफेयर के काम करते हैं ऐसी सोसाइटीज़ के हवाले कर दिया जाए ताकि उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका प्रोटेक्शन हो सके और आने वाली नस्ल को हम कम से कम बता सके, देखो बेटा ये वक्फ की ज़मीन बोल तो ऐसी रहती बोल के, नहीं तो 5 साल के बाद वो भी बाकी नहीं रहती। कोशिश तो हमको करना है किसी भी हालत से। जमीयत उलमा ये जिम्मेदारी लेकर उठ चुकी है, आप हजरात का साथ चाहती है। आप हजरात साथ देंगे इंशाअल्लाह तो फिर हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे इस मसले में, ज़रूरी है हमारे लिए।